मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अमिन तज़क्कुर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करते करते आज एक वही चीज़ बड़ी कि मैंने कई साल तक काम किया, फिर मुलाजमत भी करता रहा। मतलब पेशे से मैं अकाउंटेंट हूँ। जी जी कॉमर्स ग्रेजुएशन के बाद में अकाउंट्स के फील्ड में रहा मैं जी जी इतने वर्षों कि तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अर्सा के छोड़ के अब फिर ये इसमें लग गया हूँ दीनी काम करने। और अभी तकरीबन 7-8 साल से दिल्ली में अपना ज़ाती मकतबा खोला है, सुन्नी पब्लिकेशन। जी जी उस मकतबे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा दिल्ली के मार्केट में ना मैं वाहिद शख्स हूँ जितने कितने कम अरसे में ना सैकड़ों किताबें शाये करी, वो भी ना नए नए मौज़ूआत पर। हालांकि तमाम जितने मकतबे वाले ना वो लोग रेगुलर चलने वाली किताबें शाये करते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये कि पैसा कमाना, जबकि मेरा मंशा वो रहा ही नहीं पैसा कभी रहा नहीं। तो ठीक है, लेकिन साथ में ना सुन्नियत का काम हुआ, अकीदे की मजबूती का लिटरेचर शाये किया मैंने। और ऐसे लिटरेचर शाये किया जो कोई शाये नहीं करता और वो ऐसे ना खास किताबें रही आपकी जो कहीं और मिलती नहीं। जैसे अभी हालात जो चल रहे हैं ना, शियत का बहुत ज्यादा जोर है, तब्दीलियत और ये राबजी बहुत ज्यादा फितना उठा है इस वक्त है ना। हमारे पास लिटरेचर की कमी है। हज़रत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करने का सिलसिला भी दराज हो गया। उस पर हमने किताबें शाये करना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह कई चंद किताबें मंजर हम पे आ गई है। और उन्वान उन किताबों का अगर आप बता दें। मजहब शिया नाम की किताब अभी हाल ही में छपी है पाकिस्तानी आलिम की। इससे पहले गुस्ताखान अमीर माविया का इल्मी मुहाज़रा मौलाना मोहम्मद अली नक्शबंदी साहब की बहुत अहम किताब है, वो पहली मतलब हिंदुस्तान में छपी। और भी और सबसे एक अहम काम अभी हमारा जारी है, ग्रुप्स के जरिए करवा रहे हैं। हज़रत शाह वली मोहम्मद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब उसका तोहफा असना अशरिया, अभी तक उसका तर्जुमा हिंद पाक में कहीं नहीं हुआ। फारसी किताब है जबकि वो बहुत जबरदस्त रद है, अहम और ताजुब की बात है कि अभी तक उसने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी इस समझ से। असल ये रहा कि वहाबीज़्म एक बहुत बड़ा वो था, हमारे अकाबरीन उसी में लगे रहे और उसमें बहुत सारी किताबें लिखी भी। अब आप कह रहे हैं और मुझको भी महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे डीपी देखे हैं व्हाट्सएप पर कि मैं हज़रत अमीर माविया से मोहब्बत करता हूँ, आए लो अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो इससे समझ में आ रहा है कि अहले तशय्युअ जो है वो भी जोर पकड़ रहे हैं और माज़अल्लाह हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में गुस्ताखी का सिलसिला दराज हो रहा है। तो उसमें आप काम कर रहे हैं, बहुत अहम काम है और अहम पेश रफ्त है। असल में ये फिरका सबसे कदीम है, इस्लाम का सबसे कदीम फिरका है। जी जी हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद ही ये तो मतलब वजूद में और आहिस्ता तक फैलने लगे। और ये कि हमारे दरमियान हमेशा मौजूद रहते हैं, लेकिन ये मुनाफिक फिरका है, मतलब अपने आप का मजहब छुपाना है ना इनका जो बुनियादी मतलब हमेशा हमारे साथ रहते हैं लेकिन वो छुपे रहते हैं और अंदर अंदर ही है ना कमजोर करते हैं मतलब ऐसे लोगों को। जी 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 लेकिन ये कि यानी वहाँ भी जो अहले हदीस है वो तो खुल के सामने आ गए और मतलब उनके वो दिखाई देते हैं। और देवबंदी मुनाफिक फिरका वो भी ऐसी है, वो हमारी तरह हनफी बनने रहते हैं, हमारी तरह नमाज पढ़ते हैं। उसका रद्द भी जरूर था। लेकिन ये कि हमारे असल में कि हर फिरके का रद्द जरूरी है और जितने भी हर फितने का रद्द जरूरी है। और ये कहता हूँ यानी कोई एक ही को पकड़ के सिर्फ उसी का रद्द किया जाए ये गलत है। मतलब हालात के मुताबिक और तकाज़े जो है उनको पूरा करना ऐसा है। कुछ फिरके ज्यादा तेजी से काम करे, कुछ कम काम करे, लेकिन और हर एक का टारगेट अलग है। जैसे नौजवान तबके के ऊपर रद्द करने वाले सबसे ज्यादा मेहनत करने में पढ़ा लिखा तबका गैर मुक़ल्लिदीन है। और गैर मुक़ल्लिदीन के रद्द में हमारे यहाँ आज से चंद साल पहले तक काम इतना नहीं हुआ था, लिटरेचर भी इतना नहीं मौजूद है। और फिर उस पर जो वैसे स्कॉलर भी नहीं थे जो उनके रद्द में मतलब कर सके। जैसे डॉक्टर जाकिर नायक ऐसे पढ़े लिखे तबके बहुत ज्यादा मुतासिर किया और गुमराह किया ऐसे। जी 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 तो अभी इनके जैसे रद्द में या अहले सुन्नत का सही मंजरनामा पेश करने वाले कुछ मुहक्किकीन या मुकर्रिरीन अभी मौजूद है या नहीं हिंदुस्तान में? कुछ के नाम अगर आप बता दें
नाम बताएं तो नवाजिश। जैसे वो डॉक्टर सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब है, वो मतलब इंजीनियर पेशे से इंजीनियर है, एमटेक हैं। हाँ एमटेक। और उन्होंने मतलब तकरीबन 8-10 साल कबल मुलाकात से उन्होंने खुद रब्ता किया था इस सिलसिले में। वो भी एक रिसर्च स्कॉलर है, किताबों का मुताला करते हैं और ये खोज में रहते थे, तहकीक में। जी जी। तो मुझे जब उनका इल्म हुआ कि वो इतना अच्छा माशाल्लाह उनका मुताला, और फिर जब बातचीत और मजीद उनका सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब, हाँ, और मजीद पता चला कि वो उनकी तहकीक है ना गैर उनके रद में काफ़ी और इंटरनेट की दुनिया में काम करते हैं मतलब वो जी। तब मैंने उनको महसूस किया कि हम यानी हमारे अंदर इस तरह कोई मौजूद नहीं है जो इस तरह काम करे। फिर उसमें उनको राग़िब किया कि ना आपका नेट पर काम मौजूद है, वो एक अलग ही दुनिया है, लेकिन अवामी सतह पे काम करने वाला चाहिए स्कॉलर जो लोगों को मतलब बताएगा। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उस पर राज़ी हो गए और अपने तरगीब दिलाने पर उन्होंने फिर ना इसमें सिलसिले शुरुआत की और प्रोग्राम में ही लेता रहा रब्ता करके और लोगों को तरगीब दिला। भिवंडी भी अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार शायद मेरे जरिए आए रहे होंगे। भिवंडी भी लेकर गए थे, भिवंडी 2 बार आए हैं वो। और उस वक्त उनके साथ में काफी सफर रहा, तकरीबन 3-4 साल मुस्तकिल लगा रहा। जी जी। और जगह जगह मतलब उन्होंने कुरान हदीस से है ना अपने अक़ायद सुन्ना और मामलात सुन्ना का वो किया, साबित किया और खुल के शहर के कई जगह मुनाजरे हुए। इससे बहुत जगह लोग तायब होके ना रुजू करके सुनने उनका ऐसा जैसे जबरदस्त उनकी तहकीक और तकरीर होती थी, मुतासिर हो गया। मतलब बहुत सारे लोग मतलब गर्विदा हो गए, बहुत लोग राह हक पर आए मतलब ऐसा कोई है ना स्कॉलर हमारे में मौजूद नहीं था। और मैंने देखा हमारे यहाँ भी जैसे अल्लामा वक़ार अजीज साहब ने जब उनसे गुफ्तगू की थी पहली मरतबा जब वो भिवंडी तशरीफ लाए थे लगभग आज से 10 साल पहले ही, तो उन्होंने कहा था कि सैयद फजलुल्लाह चिश्ती साहब का क़ुव्वत हाफिज़ा भी बहुत ज़बरदस्त है और सब रेफरेंस उनको ज़बरदस्त तरीके से याद थे और गैर मुक़ल्लिदीन जैसे उनका सही जवाब दे, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन एक सवाल पे नहीं रहते, कई सवालों में सवाल उलझा देते हैं। और फजलुल्लाह चिश्ती साहब ने बेहतर और यानी उनके टक्कर का जो चाहिए वैसा जवाब उन्होंने दिया। तो आपने हिंदुस्तान भर में उनको आप लेकर घूमे होंगे, जैसे कुछ ऐसे अहम शहर अपने ये महाराष्ट्र के कई शहरों में गए, मतलब मालेगांव, जलगांव, भुसावल, इस तरह जगह जगह प्रोग्राम हुए। और फिर कर्नाटका में तो काफी दौरे हुए, मतलब हुबली में अपने क्या नाम गुलबर्गा शरीफ है, बेंगलोर में, बल्कि बेंगलोर को तो बहुत सख्त वो कहा जाता है गैर मुल्क का गढ़। वहाँ से जो है ना जैसे मेरा जबानी से शैतान खबीस, उन लोगों का लिटरेचर सीरीज बहुत ज़्यादा फैलती थी करके वो, और काफ़ी काम होता है। लोग तो हमको मना करते वहाँ जाने, लेकिन वहाँ जब पहला विजिट हुआ ना तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि मतलब लोग मुतासिर हुए, मुस्तकिल वहाँ पे बुलावा है। तकरीबन हम लोग है ना 1-1 महीने के उससे ना 1-1 हफ्ते का टूर करते थे, वहाँ पे 1 हफ्ता रहते थे, वहाँ पे कई प्रोग्राम होते रहे। ये भी एक जरूरी काम है, लिटरेचर शाया करवाने के अलावा अपने तकरीरें भी करवाई, मतलब जिससे अवाम अहले सुन्नत को, खास करके नौजवान, क्योंकि गैर मुक़ल्लिदीन जो पढ़े लिखे नौजवानों को टारगेट करते हैं और हमारे पास वैसा कोई जवाब नहीं था। पर फजलुल्लाह चिश्ती साहब ने जो है यानी बेहतर और अनसब तरीके से अहले हक को, अहले सुन्नत को पेश किया और हजारों या सैकड़ों की तादाद में लोगों ने तौबा भी की और अहले हक पर और अहले सुन्नत के इस पे गामजन। मतलब एक बेंगलोर में जी जी एक बंदा यानी सब वहाँ पर पहला प्रोग्राम जो हुआ था वहाँ पर किसने कराया था, वो पैसे वाले लोग का ग्रुप में हुआ था, मेमन लोग तो हर साल सालाना मीलाद की महफिल करते थे। उनसे प्रोग्राम इसी मौजूद था, कुरान हदीस से मीलाद का जवाब से साबित करना था। तो उसकी फैमिली का कोई बंदा अहले से बहक चुका था पूरा गुमराह, तो वो उसको मुतमईन करने के लिए है ना बाद में प्राइवेट नशिस्त भी हुई घर पर जाके समझाने के लिए। उनके कई जो एतराज़ात थे उस बंदे के, उन्होंने मतलब वो मुदल्लल तरीके से समझा, वो मुतासिर हुआ। बाद में ना फजल चिश्ती साहब ने मुझे बताया कि ना उनको साइड में लेकर गया अलग प्राइवेसी में, और उनको बोला कि मुझे बताइए कि ना मेरे दिल में हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी जी, बहुत बड़ी बात है ये, कितना बड़ा काम है किसी को जो है मोहब्बत रसूल की तरफ राग़िब करना, ये बहुत बड़ा काम है। तो आदमी यानी कि मतलब उसको हकीकत मालूम पड़ी तो है ना अपने अक़ायद से तौबा करके वो तो कहने लगा कि मुझे मतलब बताया कि हुजूर की मोहब्बत कैसे पैदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये माशाल्लाह इसमें आप यानी इन तमाम नेकियों में आप बराबर के शरीक रहे। काम वही करते हैं, मैं तो बस खाली एक बहुत। हाँ, और वो नाज़रीन आज भी देखा जाए तो जनाब ज़ुबैर क़ादरी साहब ने इतने काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं और बड़े बड़े उलमा कराम से, यहाँ तक कि पाकिस्तान से खुश कौकब नूरानी साहब क़िबला मद्दज़िल आला नूरानी जब आए थे
तो उन्होंने भी बड़ी शफकत और बड़ी मोहब्बत और उनको बड़ा लगाव था जनाब जुबैर अहमद कादरी साहब से। और यहाँ जब दौरा हुआ तो मेरे ख्याल से आप साथ में ही रहे, उनकी खिदमत में रहे, इंडिया में जब भी रहे तो जनाब जुबैर अहमद कादरी साहब उनके इतनी यानी बड़े बड़े काम इन्होंने किए। पर ये हमारी जमात की एक वीक पॉइंट मैं कहूँगा कि ऐसे काम करने वालों को जिस तरह का ताउन और सपोर्ट होना चाहिए, आज भी अपने खुद के घर के लिए परेशान है। और अभी आपने सुना कि ये जब दीन का काम करते थे तो अपनी ज्यादा सैलरी जो है एक कुतुब शाया करने में लगाते थे और उसका कुछ हिस्सा ही घर में देते थे। तो ऐसे मुखलिस नौजवान को सपोर्ट जिस तरह मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कुछ लोगों ने तो आला हज़रत के नाम पर खूब पैसा बनाया, खूब कमाया, पर इन्होंने कभी उसको अपना जैसे कमाई का जरिया नहीं बनाया। इन्होंने हमेशा अहले सुन्नत वल जमात की तरवीज और इशाअत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत रिज़वान के अफ़कार और नज़रियात को सही अंदाज में पेश करने का काम किया। ये वो सिलसिला है और इसके बानी और रूहानी बानी मैं तो यही कहूँगा और वो हक है पीर मूसा हकीम अमृतसरी, इन्हीं से आप मुतासिर। और मैं शुरू में यही कहने वाला था जो मैंने बात कही कि 80 की दहाई से लेकर अब तक जो गैर आलिम लोगों ने अल्लाह ताला ने उनसे काम लिया उलमा की सरपरस्ती में ही, तो एक बहुत बड़ा काम हुआ। बाज़ाब्ता सनदी याफ्ता तो नहीं रहे पर इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो एक जैसे हम तवक्को उम्मीद करते किसी सनद याफ्ता आलिम के हिस्से का ये काम था, पर उससे बढ़कर काम जनाब जुबैर अहमद कादरी साहब ने किए हैं। और भी जैसे तहरीक फ़िक्र रज़ा की जो बुनियाद आपने रखी तो उसका अभी तक आपने इसे पूरी वो डिटेल नहीं बताई कि वो फ़िक्र आपको कैसे मिली कि आप तहरीक फ़िक्र रज़ा की बुनियाद रखें और फिर वो जो नुकात आपने रखें। हाँ, तहरीक फ़िक्र रज़ा की बुनियाद मतलब हाँ, तो मैं कॉलेज स्टूडेंट था तो मैं यानी ये जो महसूस मेरे साथ हुए ना, जो अल्लाह ताला ने मतलब एकदम से मतलब शौक ये नहीं आया, फिर उसके बाद एक शौक पहुंचा के यार मतलब ये सब हम लोग सही है लेकिन हमारे सिस्टम में गड़बड़ है। और सब किसी एक ने कहा था कि हमारे केस के जो लड़ने वाले हैं एक तरह जैसे केस में जो गवाह है, सबूत है, सब कुछ मौजूद है, पर वकील ऐसा नहीं है कि हम हमारे केस को जो सही प्रेजेंट कर सके और सही दिफा कर सके। सब कुछ है हमारे पास। अहले सुन्नत वल जमात जो बहुत खूबसूरत मजहब है, पर हम उसको जिस अंदाज में पेश करना चाहिए, जिस अंदाज में लोगों जो यानी सच बताकर झूठ को पेश करते हैं और सही मान में देखो बहुत सारी बातें ऐसी कुरान और हदीस की रोशनी में बोलते हैं पर वो मिसगाइड करते हैं झूठ की बुनियाद। क्योंकि हमने जब भी तहकीक की मालूमात ली पर हर आदमी नहीं पहुंचता ना। हमारे यहाँ सिस्टम होना चाहिए कि हम पढ़े लिखे तबके को, जो नौजवान तबका है आप जैसे बहुत कम है, जैसे आपको बहकाने की कोशिश की गई और उसी में जैसे आपको तहरीक मिली और आप जो है इस में यानी इसका मिशन आपने बना लिया कि अहले हक को बेहतर तरीके से और अच्छे अंदाज में पेश करना चाहिए। यही है सर कॉलेज यानी जो मतलब मुझे एक जो शौक पहुंचा था और अल्हम्दुलिल्लाह उस शौक ने मेरी जिंदगी को मतलब टर्न कर दिया। मैं आम सीधा साधा मतलब नौजवान था स्टूडेंट। आप समझ रहे थे पर आप माशाल्लाह अल्लाह ताला को आपसे बहुत बड़ा काम लेना था। फिर ये कॉलेज में मैं था, ये मुताले का शौक रहा तो कॉलेज में देखा कि जमात इस्लामी की जो तलबा तंजीम है SIM वो काफी काम करते और वो लोग किताबें है ना मौदूदी की किताबें पढ़ने के लिए देते। उस वक्त मैंने भी किताबें पढ़ी, उस पर उसका लिटरेचर काफी मुतासिर उन्हें खासतौर पर नौजवान तबका पढ़ के मुतासिर होता है। हालांकि आज से उसको भी कुछ 1980 में उस वक्त लिखा गया है काफी पुराना लिटरेचर। इसके बावजूद भी है ना आज भी कोई पढ़े ना मुतासिर, उसकी जबान बयान जो शास्तगी है और जो समझाने का अंदाज है नौजवान बहुत मुतासिर होते हैं। ये लेकिन अल्लाह ताला जो मैं अंदर चेंज ला दी था, मैं मतलब आँख बंद करके किसी पे एतमाद नहीं करता। उससे मतलब उससे है ना चीजों को अखज़ करता हूँ, अच्छी चीजें जो अपने काम की उससे यानी लिटरेचर में देखा कि जमात इस्लामी का जो लिटरेचर ना हर फील्ड में मतलब हर मौजू पर मौजूद है और पढ़े लिखे तबके को मतलब वो सेटिस्फाई करता है। जैसे कि इकोनॉमिक्स है, साइंस है ना, ये तमाम जदीद मौजूद जो है नौजवान तबके की वो ज़रूरियात अहले सुन्नत में उनको किताबें नहीं मिलती, यहाँ से वो ज़रूरत पूरी नहीं होती।
और पढ़ा लिखा तबका किताबें फिर ले तो कहाँ से ले, फिर मौजूद किताबें मौजूद मार्केट में। इंग्लिश में लिटरेचर की जरूरत अहले सुन्नत में किताब मौजूद, यहाँ तक कि हकीकत में नमाज की किताब तक मौजूद थी इंग्लिश में। जब मैंने देखा मतलब उस जमाने में इंग्लिश में नमाज की किताब तक मौजूद नहीं थी, जो है ना भिंडी बाजार बम्बई में इतनी मार्केट यहाँ तक मिलती थी। तब मैं अपने हुजूर सैयद हसन मियां साहब की किताब सलाम, वो किताब मतलब मुझे मिली तो मैंने उसे शाये किया। वो किताब को कई एडिशन कई मतलब शाये किया इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में थी। तो हुजूर सैयद नज़्मी मियां महरवी अलैहिर्रहमान ने उसको इंग्लिश में लिखा था। हाँ वो इंग्लिश में किताब थी। जी जी जी, बहुत आसान अंदाज में पढ़ना, उनके लिए बहुत अच्छी किताब थी। उसमें पूरे तमाम यहाँ तक के कुरान ये जो पुरानी दुआ वगैरह वो सब भी उसमें मौजूद थी इंग्लिश में ट्रांसलेटेशन, ताकि को पढ़ने में आसानी हो। जी जी, यानी रस्मुल खत जो अंग्रेजी हुआ करता था और उसका जो तलफ्फुज है वो उर्दू हुआ करते थे। नहीं एक्चुअली इंग्लिश में ही थी किताब, लेकिन अरबी को है दुआओं को इसमें ट्रांसलेटेशन में मौजूद ट्रांसलेट किया ताकि वो उसको पढ़ सके। मतलब इंग्लिश अरबी नहीं आती है तो वो यानी इंग्लिश में अरबी लिखा हुआ पढ़ लेता था इस तरह का। जी जी, और वो किताब शाये की, फिर दीगर और किताबें शाये की अकायद व मामलात पर, यानी तबलीग जमात ज़लज़ला और भी कई किताबें हैं। अच्छा हुज़ूर हसन मियां साहब क़िबला से क़ुर्बत हुई किसी अपने, तो उन्होंने मतलब बहुत खुश हुए हजरत और दुआएं दी, और फिर एक तरह से ना उन्होंने जैसे हाथ पकड़ लिया मतलब माशाअल्लाह। फिर हमने उनकी किताबें शाये की। उनकी किताबें ख्वातीन से मुताल्लिक़ जन्नत ज़ेवर की तर्ज पर गेटवे टू हेवन इंग्लिश में, और द वे टू भी इस्लामी तरीके का जिंदगी एक ये है, ऐसी चंद किताबें हजरत की शाये की। फिर वो अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेटी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुनने का मौका मिला। एक उर्स से रज़वी पे हाजिरी होने लगी थी हमारी मुस्तकिल, कई उस वक्त जब कायदा शुरू किए, तो वहीं पर ये ना अख्तर हुसैन अलीमी साहब जमदा शाही में उस्ताद है अल्हम्दुलिल्लाह। उस वक्त तो मतलब एक आलिम दीन में नए नए गालिबन फारिग थे, पुरानी बात है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनके दर्जात बहुत खलीफा तारिफ शरिया है, बहुत बड़ी हस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनसे मुलाकात वहाँ हुई अफ़कार के जरिए से ना, मतलब मेरा रेगुलर जाना हो गया था बरेशी, और उस मौके पर रिसाले उलमा को दिया करता था, उलमा खुश होते थे, और फिर उनसे ना बातचीत के जरिए नए नए चीज़ें मालूम होती थी, और उलमा से भी ताल्लुकात बहाल हुए, फिर अपने मालूम में इजाफा हुआ। तो उन्होंने भी ये वहीं पर ये ना दौरान गुफ्तगू हज़रत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेटी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मुझे बताया, मतलब कि उनकी शख्सियत क्या थी। तो मैं सुन के इतना मुतासिर हुआ, मैंने कहा कि हज़रत ये जो आप कुछ फरमा रहे ना, इसको तहरीरी शक्ल में दे दिए, मैं रिसाले में छापूंगा कि वो हज़रत ने अल्लामा मुबल्लिग इस्लाम दुनिया में कहीं किसी भी इलाके में तन्हा पहुँच जाते थे, वहाँ पर उनका तबलीग का तरीका ये था कि वहाँ पर किसी होटल में क़याम करते, और वहाँ के उसके सरकर्दा लोगों को, पैसे वाले और जो क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की लिस्ट जमा करते, और उनको है ना दावत देते थे, अपनी चाय की दावत देते थे। और चाय की दावत में ही मतलब कुछ बातें दावत इस्लाम पेश करते, और लोग उनकी बात से इतने मुतासिर होते हैं ना कि वो जब जाते तो अकेले जाते हैं, लेकिन जब रुखसत होते हैं ना तो उनको सैकड़ों लोग छोड़ने आते थे। उस जमाने से आज कितने आला के खलीफा आज़ाद थे, 70-75 साल पहले की बात है, जबकि मीडिया वाला कुछ भी नहीं था, कुछ मीडिया वर्क नहीं था, और मीडिया इतना मुअस्सिर भी नहीं था। यानी खलीफा आला हज़रत अब्दुल हलीम सिद्दीकी मेरठी अलैहिर्रहमा, इनका ये काम था। मैंने सुना कई जबान पे महारत भी रखते हैं, तकरीबन 8 ऐसी जबान का सुना हूँ, और वो बड़ी बड़ी जबानों में जाते हैं, अरबी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी, ये सब करके। वो साउथ अफ्रीका मोम्बासा वगैरह में, जी जी, इंग्लैंड में, अमेरिका, इन तमाम जगह मतलब गए, वहाँ पर दावत दी, और उनके बारे में है कि तकरीबन 50,000 लोगों को मुसलमान किया उस जमाने में, जबकि मीडिया नहीं था। मीडिया नहीं था उस जमाने में, 50,000 लोगों को उस जमाने में, वो भी मतलब ऐसे ये नहीं, मतलब आम लोग, अच्छे पढ़े लिखे लोग, मतलब वो उसमें ना कहीं मतलब कुछ मिनिस्टर इस तरह के जो बड़े बड़े ओहदे के लोग भी थे, मतलब माशाल्लाह। आम लोगों में मुतासिर करना तो आसान है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को मुतासिर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने काम दिया। लगभग 50,000 लोग जो उस जमाने में उनके हाथों पर इस्लाम कबूल किया। तो ये सब उनकी सवालें सुन के मैं मुतासिर हुआ, फिर उनसे कहा, तो उन्होंने फिर लिखने की हामी भर ली, और फिर कुछ अरसे में मतलब उन्होंने तवील मकाला पूरी हैत पर लिख के भेजा, काफी तवील था, तो मैंने अफ़कार में 2 किस्तों में शाये किया। जी जी, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया, बाद में उन्होंने किताबी शक्ल में अलग से शाये किया हजरत के, तो उसका उन्वान मुझे याद नहीं है, बहरहाल मतलब पूरी उनकी सवाने पर वो मौजूद है। जी जी जी, माशाल्लाह। और फिर हजरत से मैं मुतासिर हुआ, तो फिर ना उनकी किताबें की तलाश किया,
तो एक किताब मेरे हाथ लगी, इस्लाम, हाउ टू प्रीच इस्लाम, जी जी। इसका मतलब इस्लाम की तबलीग कैसे की जाए। जी जी जी। और ये किताब है ना बहुत मुतासिर कुन है। मुझे एक पढ़े लिखे बंदे ने कहा कि बोले कोई गैर मुस्लिम अगर इसको समझ के पढ़े ना मुसलमान हो जाए, खाली किताब को इतनी इम्प्रेसिव, मतलब इस्लाम की तबलीग कैसे की जाए। जी 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 जी। तो उस वक्त ये किताब हाथ लगी इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश में। असल में हजरत ने किताबें ना उर्दू, इंग्लिश, अरबी तीनों जबान में लिखी है। जी जी जी। तो ये किताब इंग्लिश में थी और अहम किताब थी, तो फिर इसकी इशाअत का मैंने सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह इंतजाम करके इसको शाया कर दिया। तो ये इतनी बड़ी बड़ी किताबें इतनी तादाद में शाया करते थे और बजाय तो सरमाया आपको नहीं था, तो ये कोई गैबी खजाना था जिसके जरिए आप ये सब कर लेते हैं? अरे वही बताया, अपना जाती लगाते थे, ना, किससे कहीं जैसे तबलीग